प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपनी जनता पार्टी। सम्राट अशोक विजयदशमी कार्यक्रम में शामिल होने अमेठी पहुंचे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। अखिल भारतीय मौर्य महासंघ द्वारा आयोजित सम्राट अशोक विजयदशमी महोत्सव में शामिल होने प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने मौर्य समाज के लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में मौर्य महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी प्रदेश के सभी सीटों पर लड़ेगी और जरूरत पड़ी तो गठबंधन भी करेंगे। दरअसल अमेठी विधानसभा क्षेत्र के मुराई का पुरवा गांव में अखिल भारतीय मौर्य महासंघ द्वारा आयोजित सम्राट अशोक विजयदशमी महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेठी पहुंचे। कार्यक्रम में मौर्य महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में महासंघ के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बाबा बागेश्वर और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री ने कहा कि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके बाप दादा ने कभी हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ी नहीं। तुम क्या जानो, इस देश की आजादी के लिए 30 लाख लोगों ने अपनी शहादत दी है। किसी ने अपनी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे बिताई तो किसी ने गोलियां खाई, तो कुछ लोगों को फांसी के फंदे ने पे झूमना पड़ा। ऐसे वीर सपूतों की कुर्बानी को तुम्हें क्या पता। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। ये लोग धर्म का चोंगा पहनकर देश के साथ धोखा करना चाहते हैं। जो भारत कभी अखंड था उसे खंड खंड करने की कोशिश में लगे हैं। आपको होशियार रहने की जरूरत है। देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी ढोंग के फरमान से नहीं चलेगा। शत्रुघ्न मौर्य, श्रीराम मौर्य, प्रवक्ता गौरव मौर्य, विकास मौर्य, सिद्धार्थ मौर्य, हौसिला मौर्य, मनदीप दूधना समेत अन्य शामिल हुए। वहीं उन्होंने कहा कि अपनी जनता पार्टी प्रदेश के सभी 433 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो नौशाद खान अमेठी। महोत्सव कार्यक्रम में आप शामिल हुए, समाज के लोग क्या संदेश? स्वाभाविक रूप से सम्राट अशोक धर्म विजय दशमी इसमें मनाई जाती है कि कलिंग विजय के बाद जब सम्राट अशोक ने देखा कि लाखों लोगों की मौतें हुई है, लाखों बच्चे अनाथ हो रहे हैं, लाखों माताओं की गोद सूनी हो रही है, लाखों महिलाएं विधवा हो रही हैं, तो उनका मन करुणा मैत्री बंधुत्व से भर गया। मन चित्कार कर उठा और संकल्प लिया कि अब मैं विजय के लिए तलवार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर किसी को हमें जीतना भी होगा तो हम उसको धर्म के रास्ते पर चल के जीतेंगे, उसे दिल में स्थान बना के हम जीतेंगे। और इसीलिए ये पर्व अशोक धर्म विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जिसमें आज अमेठी के लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था। और अशोक विजयदशमी के रास्ते पर के दिवस पर मैं यही कोशिश करता हूं कि हमारा भारतीय संविधान भी समतामूलक समाज बनाने का पवित्र है। अशोक धर्म विजयदशमी का भी मकसद यही है कि जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जो समाज को बांटता है ये खत्म हो, क्योंकि जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव इस देश के लिए कैंसर है। इससे देश हजारों साल तक गुलामी झेलने के लिए मजबूर हुआ। और इसीलिए करुणा मैत्री बंधुत्व का समाज हो, भाईचारे का समाज हो, समतामूलक समाज हो, जिसमें सभी को बराबर का दर्जा मिले, न कोई ऊंच हो न कोई नीच हो और न कोई जात पात का बखेड़ा हो। सभी समान रूप से देश की तरक्की के लिए, देश के बेहतरी के लिए, देश के नागरिक के रूप में ईमानदारी से काम कर सके। पर हिंसा के बाद सरकार सब कुछ सही होने का दावा कर रही है। कल सपा का डेलीगेशन भी गया था, लेकिन उन्हें बरेज नहीं जाती है। क्या सरकार अभी कुछ छिपा रही है? सही माने में बरेली की हिंसा हो या हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर का मुद्दा हो, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जानबूझ करके जिंदा बनाए रखना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी मुद्दों पर बुरी तरह से पिट गई। सरकारी गलत नीतियों से
पूरे देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए। गरीबी का आलम यह है कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चाय पे आके अटक गई। महंगाई से आम लोगों का जीना दुर्भर हो गया। घोषणा के बावजूद भी किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं मिला। किसानों की एक ही मांग है कि उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, वो भी नहीं किया गया। छुट्टा जानवर किसान की हरी भरी फसल चढ़ के चौपट कर रहे हैं। छुट्टा जानवर पर अंकुश लगाने में सरकार फेल गई। सरकार को हर 400 से 500 मीटर पर शराब की दुकान खुलाने के लिए फुर्सत तो है, लेकिन 27,763 स्कूल बंद करने के निशाने पर है। उसको बेहतर बनाने के लिए वहां की शिक्षा व्यवस्था की चूक करने के बजाय उसको सरकार बंद करने पर आमादा रही है। लेकिन उसका आपने जनता पार्टी का विरोध किया, जिसके नाते सरकार दायित्व पे आई, स्कूल बंदी का फैसला वापस लिया। लेकिन अभी भी स्कूल बंदी पर तलवार लटक रही है। वही दूसरी ओर देश के सरकारी विभाग उपक्रम प्रतिष्ठान एक एक करके बेचे जा रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुत सारे रेलवे स्टेशन, कई जगह ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई है। आज अदानी को खुश करने के लिए हजारों एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव मोदी जी बड़े बड़े थैलीसाओं को दे रहे हैं। आसाम अकेले में 10,000 एकड़ जमीन अदानी अकेले को दिया जा चुका है, जिसपे आंदोलन चल रहा है। और पूरे देश में इसी प्रकार से दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी झांसी, आगरा, कानपुर के बीच में जिसे डिफेंस कॉरिडोर घोषित किया गया है, यहां पर भी हर जिले में अदानी को हजारों एकड़ जमीनें भिन्न भिन्न टुकड़ों में दिया गया है। इस तरीके से आज देश के किसान को लूटा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। अदानी अंबानी चोरी भरी जा रही है, देश गरीब होता जा रहा है। और इसी के साथ ही साथ पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार झूठी वाहवाही लूटती है और मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोलते हैं जैसे कि उन्माद और आगे बढ़े। अभी अभी बरेली को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा गजवाए हिंद नहीं छिड़ेगा। 12 में क्या हो रहा था, जब जय श्री राम का नारा लगा करके, जय बजरंगबली का नारा लगा करके मस्जिद तोड़ी जा रही थी, मुसलमानों के घर से मजहबी झंडे उखाड़े जा रहे थे, फाड़े जा रहे थे, मुसलमानों की दुकानों में आग लगाई जा रही थी, पूरा 12 धुंध जल रहा था, तब गजवा हिंद नहीं नजर आया। अभी 3 महीना पहले फतेहपुर के एक मकबरे को तोड़ने के लिए लोग कुदाली और फावड़ा लेकर के जय श्री राम में जय बजरंगबली का नारा देते हुए तोड़ने लगे। वहां पर गजवा हिंद याद नहीं आया। आगरा में रामजीलाल सुमन बादशाह सांसद के घर पर हमला बोलने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी होकर के तलवार लहराई, फरसा लहराया, बल्लम बरसी लहराया, बंदूकें लहराई, राइफलें लहराई। मुख्यमंत्री आगरा मौजूद है, एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ। क्या गजवा हिंद नहीं था? अगर मुस्लिम समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी ज्ञापन देने जा रहे थे, कौन सा पार्ट टूट गया? कहां से गजवा हिंद आ गया? जानबूझ करके सरकार हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाए रखना चाहती है, जिससे कि सरकार की असफलताओं पर चर्चा न हो। गायत्री प्रसाद प्रजापति पे हमला हुआ जेल में, मंत्री कैसे देखते उनके हमले को? लेकिन जंगल राज का खुला खुला नाच है कि जेल के अंदर भी कोई सुरक्षित नहीं है। जंगल